रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके। अच्छा भी बच्चों, ये थ्योरम नंबर 1 हम करने लगे हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने है। इंग्लिश मीडियम में होगा, उर्दू मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सेपरेटली बनाऊँ उनका। और ये थ्योरम नंबर 1 होगा। थ्योरम नंबर 2 और 4 एक्सप्लेन हो चुका है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो अभी इंशाल्लाह थ्योरम 1 को करना है, 3 को करना है। तो सबसे पहला काम जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है, जो हमें हेडिंग दी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर में यही स्टेटमेंट आनी है और बाकी कुछ भी नहीं आना, बाकी सारा कुछ तो हमने लिखना है। तो अगर हमें स्टेटमेंट ज़्यादा समझ होगी तो हम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। सो देखें है क्या कहता है जी, 1 एंड ओनली 1, एक और सिर्फ एक ही क्या चीज, सर्कल, दायरा, कैन पास थ्रू, गुजर सकता है, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नुक्ते होंगे और वो तीनों नुक्ते कौन से होंगे, नॉन कोलिनियर, यानी सीधी लाइन में नहीं होंगे, एक ही लाइन के ऊपर। जैसे ये देखें ऊपर एक लाइन लगी हुई है ना, तो एक नुक्ता इधर हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, तो ये कोलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर एक इधर है पड़ा हुआ, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको ऐसे घुमा के जो है उसको अंदर उनको तीनों को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। तो ये हमें साबित करना है कि भाई 3 अगर नुक्ते हैं हमारे पास, पॉइंट्स हैं, तो उन तीनों के अंदर से गुजरता हुआ एक ही सर्कल बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर वही बात है कि जब हमने थ्योरम लिखना शुरू करना है तो मेन काम है कि हमारी डायग्राम सही बनी हो और अच्छी बनी हो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। पहले भी बता चुका हूँ कि ये ठीक बनी होगी डायग्राम, तो फिर बाकी चीज़ों के भी नंबर मिलने हैं, वरना नहीं मिलने। ठीक हो गया। तो इसको अच्छा सा बना लें, प्रकार लें, एक सर्कल, पहले ये सर्कल बनाया करें, उसके बाद उसके ऊपर कोई से 3 पॉइंट बना लें और इस तरह से ए से बी मिलाएं, बी से सी मिलाएं, फिर बाकी जैसे लाइनें लगी हुई हैं उस तरह से आप लगा लो। ठीक है जी। अब आ जाए गिवन पे कि हमें स्टेटमेंट में क्या चीज़ पहले से दी हुई है। सो देखें, ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। इन अ प्लेन मतलब कि एक सफ़े के ऊपर, किसी पेज के ऊपर क्या है कि 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी और सी, और वो तीनों जो हैं वो नॉन कोलिनियर है। ज़ाहिर है ऊपर उसने बात की थी कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो ये वो बात है जो हम गिवन में लिखते हैं कि जो हमें पहले से पता है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ज़ाहिर है यही करना है कि एक सर्कल उनमें से गुजरता है, बस एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 एंड ओनली 1 सर्कल, ज़ाहिर है वो एक स्टेटमेंट बात इस तरह से लिख देंगे सेंटेंस कि 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि सिर्फ एक ही जो सर्कल है वो गुजर सकता है। तो ये प्रूफ के अंदर हम ये लाइन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन है मेन काम, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाली हैं। तो उसने ये कहा है कि तीनों पॉइंट्स होंगे ना आपके पास, तो आप इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाएं। जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। ठीक है, ए को बी से मिला दें और बी को आगे से सी से मिला दें। तो ये यहाँ से ए से बी ये लाइन लगेगी, बी से सी ये लाइन लग जाएगी। ड्रॉ डी एफ विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, यानी ये जो ए बी लाइन है हमारी ये वाली, इस लाइन के ऊपर आपने ये देखें, ये जो डी से लेके इधर से एफ की तरफ जा रहा है, ये एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये हमने शायद 9th में ये थ्योरम पढ़े हुए हैं, 9 का पहला थ्योरम है ये, कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उसके परपेंडिकुलर भी हो, यानी कि 90 का एंगल भी बना रही हो और उसके बाइसेक्ट भी कर रही हो, उसके दरमियान से भी गुजर रही हो। तो ये फर्स्ट थ्योरम था 9th का। ठीक है, इस तरह से इसे बना लेना है। तो यही प्रोसेस जो है हमें सी बी के ऊपर भी रिपीट करना है। तो सी बी के ऊपर हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं एच के वाला। ठीक है, और ये भी ज़ाहिर है यहाँ 90 का एंगल है और एच जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। सही हो गया। और देखें मज़े की बात कि ये जो डी एफ था परपेंडिकुलर और एच के जो है, ये दोनों एक नुक्ता ओ पे जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर आपने एक और काम करना है इसी के अंदर, ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपने ए को ओ से मिला देना है, बी को भी ओ से मिला देना है, सी को भी ओ से मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से ज़ाहिर है ये डायग्राम भी पूरी हो जाएगी। सो देखें ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, ये भी है। जाहिर है कि ये जो डी एफ है और एच के है पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी चीज़ें होती हैं, जो एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं, जो कभी भी मीट नहीं करती।
लेकिन जाहिर है कि ये नॉन पैरेलल हैं तो इसलिए तो मीट कर रही हैं वो पे जाके, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वरना वो तो क्रॉस ही ना कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए ये बताना ज़रूरी था कि ये नॉन पैरेलल है, ठीक है, नॉट पैरेलल हैं, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जाहिर है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और फिर आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ, जैसे मैंने आपको कहा कि ए को भी ओ से, बी को भी ओ से, सी को भी ओ से मिला दें। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी इसमें ज़्यादा है, बाकी काम तो वो सिंपल सा है। अब आगे फिर वही काम कि जी हमें प्रूफ देना होता है, तो उसके एक तरफ स्टेटमेंट होती है और उसके स्टेटमेंट की आगे रीज़न बतानी होती है कि ये जो हम बात पीछे कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, उसका रीज़न जो है उसका सबूत होता है। जैसे वकील जो हैं वो जज के सामने बातें कर रहे होते हैं और अपने सबूत दे रहे होते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अगेन अगर हम ये पहला थ्योरम 9th का माइंड में लाएं तो वो क्या होता था कि ये जो डी एफ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ना, इस पे कोई भी पॉइंट लिया हो, मसलन यहाँ पे पॉइंट ले लें, इधर ले लें, वो उसको ए तक और उधर से बी तक ये फासला हमेशा बराबर होता है। ये उस थ्योरम में हमने प्रूव किया था। तो ये जो ओ नुकता है, ओ पॉइंट है, वो डी एफ के ऊपर ही आ रहा है ना, तो फिर ओ से ए और ओ से बी ये बराबर होने, ठीक है। और यही प्रोसेस आगे होना है कि ओ से बी और ओ से सी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओ सी है, ये जो सी पॉइंट है उसका एंड पॉइंट है बी सी का, ठीक है ना। बी सी ये जो आपके पास लाइन है उसके एंड पॉइंट्स सी और बी है, तो बी तक ओ का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होगा बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट थ्योरम। पहला जो थ्योरम था 9th का वो ये कहता है। सो ये चीज़ें हमें यहाँ देखें करनी है। दोबारा इसको देखें, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, कि वो हर नुक्ता जो है वो ए और बी से एक जैसे फासले पर है। और आगे हमने ये बताया, उसको रीज़न दिया है कि हमने ये खुद कंस्ट्रक्शन की है कि हमने डी एफ को बनाया ही ऐसे है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू ए बी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ था। तो इन पर्टिकुलर फिर क्या होगा कि ओ ए और ओ बी बराबर है, ठीक है ना, ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक बराबर है, ये मैंने आपको भी बताया। और कहता है सिमिलरली, यही काम सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के, ये जो एच के वाला है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो एच के है उस पर भी हर पॉइंट जो है वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये बात वो ये कर रहा है, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। सो इन पर्टिकुलर यहाँ पे भी वही होगा कि ओ बी और ओ सी बराबर है, जैसे मैंने कहा कि ओ से बी और ओ से सी बराबर है, ठीक है। और चूंकि ऊपर देखें हम ये बात कर रहे हैं कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी आगे से बराबर है ओ सी के, तो फिर ये तीनों आपस में बराबर हुए ना, ओ ए ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर। तो फिर क्या नीचे हम लिख सकते हैं, ये देखें कि ये तीनों फिर आपस में बराबर होंगे, सही है। और साथ देखें ऊपर हमने लिखा है, उसकी रीजनिंग साथ दी है कि नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, दोनों के दरमियान कॉमन वही ओ पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस, और आगे से वो इक्वल फासले पर भी है ए बी सी से। तो फिर तीनों बराबर हैं। अब तीनों बराबर है ना, तो ये एक बड़ी अच्छी रीज़न आती है, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि सर्कल जो है वो एक ही बनता है। तो देखें, अगर आपको याद हो कि सर्कल, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बना के देता हूँ, मतलब अजीब सा बनेगा लेकिन आइडिया लेना है। ये एक सर्कल है, तो सर्कल का जो रेडियस होता है, अगर आपके जहन में हो, रेडियस जहाँ से मर्जी बनाएं, ये बना लें, ये बना लें, इधर से बना लें, रेडियस ऑलवेज एक जितना ही होता है, ऐसे ही है ना। तो फिर ये देखें, ये जो ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है, तीनों बराबर हैं। तो तीनों अगर बराबर हैं तो वो किसी सर्कल के रेडियस हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ मैंने बताया आपको। तो फिर डेफिनेटली वो किसी एक सर्कल के रेडियस हैं, और ये वही एक सर्कल है जो एक सर्कल उसके अंदर से पास हो सकता है, तो यहीं से प्रूव हो जाएगा। तो ये बातें हमने नीचे एंड पे बतानी है। ये देखें, यहाँ देखें, कह रहा है हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, कहता है ओ के अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिससे फिर वो एक जैसे डिस्टेंसेस बने और वो हम उसको कर सकें, ठीक है। हैंस, अब नीचे वो एंड रिजल्ट दे देना है कि हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ पे हो, क्योंकि आप ओ पे प्रकार रख के और आप इसको घुमाएं तो एक सर्कल बन जाएगा ना, और ओ ए और ओ बी और ओ सी उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो ये बात, हैंस अ सर्कल with center O and radius OA
ज़ाहिर है रेडियस ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ बी सी भी, क्योंकि तीनों तो बराबर है। विल पास थ्रू ए बी एंड सी, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल। ये बात एंड पे आ गई। तो फिर एंड नतीजा यही निकला कि एक ही सर्कल होगा विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है जी, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। और ये चूँकि मुश्किल होता है तो इसको एक दफ़ा समझा है ना, तो इसको लिख के देखें, फिर दोबारा समझें, फिर लिखें। 3-4 दफ़ा जब आप गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको कंसेप्ट इसके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आम सवालों की तरह नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपको क्लियर होता जाता है तो अच्छी बात है। बार बार ज़रा 3-4 दफ़ा वीडियो को देख लें, चीज़ को देख लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।